नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ वाले चैनल पर। मेरा नाम उदित नारायण द्विवेदी और हमारे कैमरा पर्सन आलोक सिंह राणा जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल 2024 19 अप्रैल से महारण चालू होने जा रहा है। चुनाव अब हमारे सिर पर है, तो आइए हम अपनी जनता से बात करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव को अपनी नज़र से देखती है। आइए जानते हैं एक बार अपने दोस्तों से। तो भैया जी, इस बार 24 के इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है? 24 के इलेक्शन में भाई यार मोदी जी दिखाएंगे यार। मोदी जी क्यों? मोदी जी के अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ये जो राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं हमारे लखनऊ जिले से, राजधानी से, ये जो इनके विपक्ष पार्टी की कितनी भिड़ंत देंगे, कितनी टक्कर देंगे, कितनी जोरदार? राजनाथ सिंह का मुकाबला भैया कोई नहीं है ना मोदी का है ना राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह की कैंट से सीट पक्की है और मोदी की प्रधानमंत्री की। और ये जो आज हमारे जैसा देख पा रहे हैं, आप भी लोग देख पा रहे हैं कि मोदी जी की पार्टियों के कई अहम सदस्य अपने सोशल हैंडल पर लिख रहे हैं मोदी का परिवार। इसका क्या मतलब है? मोदी का परिवार भैया, ये मोदी का परिवार का मतलब ये है कि तो उसमें कोई जातिवाद पार्टी नहीं है। मतलब परिवार का मतलब है कि हम लोग छोटे से मोदी जी कहाँ से उठ के गए हैं, सभी देख लीजिए जितने भी नेता है वो कहाँ से उठ के गए हैं। मतलब कोई जातिवाद और कोई वो डेमोक्रेट वाली पार्टी नहीं है, ये जमीन से उठी हुई पार्टी है, तो बहुत आगे तक जाएगी। और ये वाला तो चुनाव जीतना है मोदी जी को। बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं हम चाय वाले नीरज भैया से। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव को इस बार देख रहे हैं? चुनाव देखिए, मुद्दा जो है कोई लेना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे मुद्दे हमारी वर्तमान सरकार हल कर रही है। और नए मुद्दे कोई कुछ भी उछाल ले, ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, हमारी मोदी सरकार ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही है। नया मुद्दा कौन सा, क्या आप मुद्दा चाहते हैं? आपके हिसाब से कौन सा नया मुद्दा लाया जाए? सारे मुद्दे तो हमारी सरकार पहले ही हल कर रही है। ज्यादातर समस्याएं जो समाज में है वो हमारी सरकार पहले ही ध्यान दे रही है। हाँ, थोड़ा रोजगार को लेकर क्या है, उसके लिए भी हमारी वर्तमान सरकार जो है वो काम कर रही है। अगर आपको नए प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा देखने को मिले तो किसका चेहरा देखेंगे? अभी हम नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे कोई सा भी। हमारी जो परसेप्शन है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं अपने प्रधानमंत्री जी से। ऐसा क्या है प्रधानमंत्री? उनका व्यक्तित्व है, वो जब बोलते हैं अलग तरीके से बोलते हैं, लगता है कि हाँ कोई वक्ता है हमारे सामने खड़ा है। बाकी तो ऐसी कोई बात किसी में दिखती ही नहीं कि जो प्रधानमंत्री के लिए हम किसी को चुने। अगर यह सरकार दोबारा आती है इस बार फिर से सत्ता में, तो इस बार फिर से क्या उम्मीदें आप करेंगी सरकार? देखिए, सरकार आती नहीं है 100% मैं तो श्योरिटी देता हूँ कि सरकार आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। अगर आपको इस बार एक नया प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिले तो किसका चेहरा आप देखना पसंद करेंगे? काफी कठिन सवाल है। फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा। अगर देखना चाहेंगे तो बाबा योगी आदित्यनाथ। किसका देखना? और इवन मोदी जी से भी पहले अगर देखना चाहेंगे तो योगी आदित्यनाथ। किसका चेहरा? योगी आदित्यनाथ का देख रहा है। अगर आपको दूसरा प्रधानमंत्री देखने को मिले नए मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में, किसको देखना चाहेंगे? किस पार्टी की बात कर रहे हैं पहले? किसी भी पार्टी, हम नए प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी नेता, किसी भी अच्छे व्यक्ति की। हम तो गडकरी जी को देखना चाहेंगे। नितिन गडकरी। मोदी जी क्यों? मोदी जी को नहीं देखना चाहेंगे। राहुल गांधी को? मोदी जी, एक्चुअली मोदी जी के साथ प्रॉब्लम ये है ना, थोड़ा समय है, अभी थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। पार्टी में पूरा कवरेज मोदी जी को ही चाहिए। मतलब हर जगह पे उनको ही चाहिए। जहाँ अगर एक छोटा सा भी पोस्टर कहीं लगा है तो उसमें मोदी जी को ही चाहिए। गडकरी जी में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कौन सा काम है जो मोदी जी कर सकते हैं और गडकरी जी नहीं कर सकते हैं? किसका चेहरा देखेंगे भैया? मोदी का जी क्या, और किसका देखेंगे? आप किसका चेहरा नए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? और भी योगी जी, और भी दिक्कत देता है। योगी नहीं तो मोदी, थर्ड कोई है ही नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना? अरे राहुल गांधी जी, उनका छोड़िए, उनका बात ही हम क्या करें। जहाँ पे योगी और मोदी है। लखनऊ से कौन लड़ रहा है? लखनऊ से इसके बारे में नहीं मुझे पता, मैं बिहार से हूँ। चलिए ठीक है। राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, आपकी जानकारी के अनुसार बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपनी तरफ। तो इस बार जो इन्होंने किया है कि सीए लागू हो गया इस बार, कहाँ तक इसका समर्थन प्राप्त है आपका? हमें तो एकदम समर्थन प्राप्त है। सीए हो चाहे यूसीसी हो, ये अति आवश्यक जरूरी चीज है। इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट। सीए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि नहीं? और मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है, और सबके हमको लगता है भारत के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जी। तो ये जो मोदी जी के जितने सदस्य हैं, इन्होंने में सोशल मीडिया हैंडल पे मोदी का परिवार करके लिखा है आगे, इसका क्या अर्थ है? क्या मोदी का परिवार? हमने इन्होंने भी लिखा है सारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपने नाम के आगे लिखा है मोदी का परिवार।
वो तो इलेक्शन बीजेपी के प्रत्येक सदस्य ने वो क्या इलेक्शन का एजेंडा है अपना। मोदी जी भी अपना वो करते रहते, लेकिन ठीक ठाक प्रधानमंत्री हैं। कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ से कौन लड़ रहा है इस बार? राजनाथ जी। राजनाथ जी लड़ रहे हैं और कौन। कहाँ तक इनकी भिड़ंत देखते हैं विपक्ष से? विपक्ष से इनकी कोई भिड़ंत नहीं, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता है, उनको वैसे भी लखनऊ स्वीकार करेगा। मोदी जी कहाँ से लड़ रहे हैं इस बार? मोदी जी कहाँ लड़ रहे हैं? मोदी जी तो हमारे क्षेत्र काशी से लड़ रहे हैं। काशी से मोदी जी काशी कोई से टक्कर में है? कोई नहीं है टक्कर में। और राजनाथ जी हमारे खुद चंदौली के हैं, हमारे जिले के इंसान हैं, तो उनके सपोर्ट में तो हमेशा है। नाव इस बार किसकी पार हो रही है? नाव क्या आपकी बार 400 पार। अब की बार 400 पार। बात करते हैं आगे हम। तो इस बार 19 अप्रैल से चुनाव चालू हो गए हैं, तो मुद्दे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव को देखते हैं? इनसे बात कर रहे हैं। किन चुनाव को लेकर? इनसे चुनाव के दोनों क्या भाई बताइए। तो 19 अप्रैल से चुनाव लागू चालू हो गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव को देखते हैं? चुनाव के लिए युवाओं का रोजगार एक मुद्दा होगा, और सरकार जो है अपनी कुछ कमियां पिछली बार का छोड़ रखी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम लोग स्टूडेंट ही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रोग्राम्स आए हैं उसमें काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे, फील्ड लेवल पे, ऑन फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रही। जैसे हम लोगों का ये था कि आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं, डबल कोर्स वाला मामला था, तो वो सारी चीज़ें अभी हो नहीं पाई हैं, बस कोर्स के बगल में NEP लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसकी नैया पार दिखती नजर आ रही है? अब देखिए, अनुमान लगाना हम लोगों का काम नहीं है, वो आप ही लोग एग्जिट पोल जारी करते हैं। नैया पार क्या, अब आप मान के चलिए जो मुद्दे रहेंगे उसी पे इलेक्शन होना है। लखनऊ से कौन लड़ रहा है इस बार? लखनऊ से किस पार्टी से आप पूछ रहे हैं? किसी भी बीजेपी की पार्टी? बीजेपी से यहाँ से लड़ रहे हैं राजनाथ सिंह, समाजवादी की पार्टी से? समाजवादी से यहाँ से लड़ रहे हैं रविदास मेहरोत्रा। कहाँ तक टक्कर देंगे राजनाथ सिंह? देखिए, राजनाथ सिंह किसको कौन, रविदास मेहरोत्रा? जी। नहीं, देखिए वो टक्कर कोई है ही नहीं। देखिए वो बड़े नेता हैं और एक अपनी उनकी छवि है और एक इस्टेब्लिश चीजें हैं, तो उनको कहाँ ही टक्कर देंगे, वो तो जीतेंगे ही। बाकी अभी देखिए बाकी सीटों का क्या है। अच्छा, मोदी जी के जो पार्टी के सदस्य हैं, अहम सदस्य भी यहाँ तक कि अपने सोशल आईडियो पर हैंडल पर मोदी का परिवार लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब? मोदी का परिवार का मतलब ये है कि एक बहस हुई थी, उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ कमेंट किया था। भाई इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी किया था कि भाई जो परिवार होता है, परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाई जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का महत्व क्या समझते हैं। तो वहाँ पे ये था कि भाई भाजपा के सभी कार्यकर्ता और जो भी नेता हैं वो लोग मोदी जी का मतलब परिवार बन गए, एक तरह से अपने आप को घोषित कर चुके हैं। तो ये बहुत चीजें चुनाव के टाइम में राजनीति से प्रेरित होती हैं, तो इसमें जो भाषण होते हैं उसमें लोग बोलते हैं, फिर जवाब देही होती है, सामने से लोग जवाब देते हैं, वही सब है। ये भी उसी से मोटिवेटेड है, इधर से कुछ बोला गया तो उन लोगों ने कुछ किया। चुनाव में क्या नजारा? देखिए, नज़ारा तो ये है, जैसे मेरा मानना है कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। उसका पीछे अहम कारण ये है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जो स्थिति बनी रही है, आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दा बन रहा है रोजगार का। कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे को प्रथम लाने का प्रयास किया है, और जो उन्होंने एक योजना लाई है, राहुल गांधी जी ने बोला है कि हर साल गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीबों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो इस मुद्दे को देखते हुए, क्योंकि हमको जो पेट में भोजन चाहिए उसके लिए रोजगार होना जरूरी है। जब तक वो रोजगार नहीं होगा तब तक पेट में भोजन नहीं जाएगा, मंदिर हमें भोजन नहीं दे देगा। मंदिर ने बहुत अच्छा काम किया, मंदिर बनवाया, बहुत बेहतर काम है। मंदिर किसी ने नहीं, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य मुद्दा है वो रोजगार है। आप सीए का समर्थन करते हैं? सीए, देखिए सीए का मैं समर्थन, सीए जो है नागरिकता कानून है, ठीक है। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पुराने टाइम पे हो, उनके पास कोई कागज नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है कि इस तरीके का कोई कानून आए जिससे कई ऐसे लोग हों जिनके, जो इस देश के नागरिक हों, उनके पास कागज नहीं हो, उसके बाद अगर आपको इस बार नए प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा देखने को मिले, हाँ। किसका देखना? मैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी का। मेरा जी ये क्वेश्चन और है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर इस बार नए प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा देखने को मिला है तो किसका देखना पसंद करेंगे? अरे भाई, अब अमित शाह या योगी में से ही कोई मैं बीच में आ गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नया प्रधानमंत्री देखना सब कोई चाहता है, लेकिन हमें उम्मीदवार दिखा दो मोदी के अलावा।
जिसको जिसको तुम कहो कि हाँ इसको मैं वोट ना देके इनको वोट दूंगा, तुम दिखा दो कोई उम्मीदवार, कोई ना कोई तो होगा जो दिखा तो दो अभी फिलहाल दिखा दो। उम्मीदवारों का वो स्तर नहीं है, कहने का मतलब ये है। खैर अगर आप, वैसे तो मोदी जी के अलावा अभी कोई है नहीं, लेकिन हाँ अगर होंगे तो अमित शाह या योगी जी में से ही कोई। यहाँ पे सर कोई भी इतने दिग्गज नेता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में? दिग्गज नेता नहीं है ना। बात क्या है कि भाई अभी समय जो समाजवादी आंदोलनों से पार्टियां निकली थी वो अब उस दौर पे आ गई हैं कि वो अपनी जो हायरार्की है उसमें अपने बच्चे हैं उनको आगे करना है और उनके अंदर वो राजनीति। देखिए क्या है ना कि अगर आप सिर्फ सर्टेनली भाजपा का पूछ रहे हैं तो भाजपा में सभी नेताओं का पूछ रहे हैं। अगर देखिए सभी नेताओं का, आप एक बात समझिए कि अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो मोदी जी इतने मजबूत नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, जब विपक्ष के पास चेहरा नहीं है तो मोदी जी मजबूत ही हैं और उनका एक ऑरा ऐसा बन चुका है कि उनके सामने कोई अभी नजर नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, 29 में भले आए लेकिन अभी नहीं कोई दिख रहा है। डिक्टेटरशिप जो है वो धीरे धीरे हावी हो रहा है, समझिए। अगर डेमोक्रेटिक चीजों को करने के लिए अगर हमें अपोजिशन तैयार करना पड़ेगा हम ही लोग को, अगर हम लोग अपोजिशन तैयार नहीं करेंगे तो आगे और दुविधाएं होंगी और आगे बहुत चीजों का। कैसे ओपोजिशन तैयार? अपोजिशन यार मतलब ऑप्शन रखे हम लोग, ऑप्शन इस विषय में प्रशांत किशोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। उम्मीद है अगले 4-5 साल में आप एक नई धारा। चलिए आगे धन्यवाद दिया लोग बात करने।